यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ में लिस्टिंग के टाइम पैसा ज़्यादा कैसे बन सकता है, यही बात करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो में बात करेंगे जैसा कि अभी के टाइम जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल चुका है उनका यही मोटो होगा कि यहाँ पे कैसे अच्छा पैसा कमाया जाए, और जिन लोगों को अभी के टाइम अलॉटमेंट नहीं मिला है उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे वो अच्छा खासा पैसा कल जनरेट कर पाएँ। तो सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। और इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है नहीं रखना है, क्या आगे नज़रिया हो सकता है, क्या यहाँ से स्टॉक दोगुना तक हो सकता है, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो आईपीओ की बात करें तो जैसा कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 9 अगस्त को आया था और सभी लोगों के मैक्सिमम लोगों के पैसे 12 अगस्त तक वापस आज हो गए होंगे, और तो पहले ही गए थे लेकिन आज सभी के आ गए होंगे जिनके बचे भी थे। और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 12 अगस्त आज क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 13 अगस्त को होती हुई नज़र आने वाली है। तो किसी भी कंपनी को बिल्कुल अगर जहाँ पे हम निवेश कर रहे हैं तो कंपनी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहने वाली है। तो जैसा कंपनी ई रिटेल ई कॉमर्स बिज़नेस से जुड़ी हुई है और 2012 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे जैसा आईपीओ का इशू साइज़ काफ़ी छोटा था, 276 करोड़ का आईपीओ इशू साइज़ था, और कंपनी मेनली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें यूनिकॉमर्स में मेन इनका यही काम है कि जो इंड टू इंड ये मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जितने भी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनी की। आप जैसे बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो यहाँ पे जैसे आपका मंत्रा हुआ या जो भी आपके अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ऐसी कंपनियों को कंपनी सुविधा प्रोवाइड करवाती है जिसमें जब कोई कस्टमर किसी भी इसी चीज़ को सर्च करता है इनके साइट पे, वहाँ से लेके जब तक माल इनका जो सामान है डिलीवरी नहीं हो जाती, वो सारा कुछ कंपनी मैनेज करती है। कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज करती है। जो जो इनके ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसा जैसा सारा कुछ डिटेल्स होता है, सब कुछ कंपनी मैनेज करती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में कंपनी मतलब बिल्कुल बेहतरीन है। और यहाँ पे ब्रांड के लिए और सेलर के लिए लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर सारा कुछ कंपनी करती है। और अभी के टाइम आप ई कॉमर्स का जो सेगमेंट है वो देख रहे हो, उसमें भारत में कितनी ग्रोथ नज़र आ रही है। दिन ब दिन एक से एक बड़ी कंपनियां खुलती जा रही हैं और सारे जो भी आजकल डिलीवरी हो रहे हैं सब ऑनलाइन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो यहाँ फटाफट देख लेते हैं, ये तो बात कंपनी की हो गई, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो कंपनी लार्जेस्ट ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली प्लेटफॉर्म है और इनका जो बिज़नेस ऑपरेशन है वो अभी तक के टाइम तक बेहतरीन रहा है। और इनके कंपनी में देखें तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अभी तक जैसा था बिल्कुल जो भी इनका अभी रिजल्ट जो शो हुआ है वो प्रॉफिट मेकिंग है। सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है, कमाई इनका बेहतरीन है, आप जानोगे तो बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। जैसे होता क्या है कि जैसे इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को किसी को बेचा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर आदमी कितनी बार ख़रीदेगा, भाई एक बार ख़रीद लिया काम ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छा दिमाग लगाया। सॉफ्टवेयर कंपनी ने मान लीजिए अमेज़ॉन को बेचा, तो फिर ये जब भी अमेज़ॉन पे कोई भी सामान सेल होगा तो कंपनी उसमें बहुत मार्जिन, बहुत छोटा सा मार्जिन कंपनी लेती है। मतलब जितने भी जो भी कंपनी सामान बेचेगी उस पर एक सामान पे कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेती है, कंपनी कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करती है। उदाहरण में समझाएं तो अगर कंपनी ने कोई 10 रुपये मार्जिन पे सामान बेचा है अमेज़ॉन ने, तो उसमें कम से कम 10 पैसे तो कंपनी लेगी। तो हर सामान मतलब काम अमेज़ॉन कर रही है, कमाई ये कंपनी कर रही है, रेवेन्यू इनका ग्रोथ हो रहा है। तो इस हिसाब से क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म से चीज़ें बेची जा रही हैं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जितना भी मतलब कोई सामान बिकेगा, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनके सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, इनके रेवेन्यू में दिन ब दिन ग्रोथ होती चली जाएगी। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं निगेटिव क्या है। और हाँ, कुछ और पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे एंकर लिस्ट बहुत अच्छा आया है, सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा देखने को मिला है, जीरो डेप्ट वाली कंपनी है। निगेटिव में बात करें तो कंपनी अपना जो ये आईपीओ लेके आई है वैल्यूएशंस हाई हैं, 80 के पीई पे है, यहाँ पे फेस वैल्यू 1 का है। तो वैल्यू इनका थोड़ा सस्ता हो सकता था और कम में इनको आईपीओ लाना था, ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है। बाकी ठीक है क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट कंपनी में ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। और इनका जो अभी के टाइम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जैसा अभी लाइव 69 का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो जो आईपीओ का प्राइस 108 रखा गया है उसमें
69 ऐड करें तो लिस्टिंग 177 पे होती नज़र आ सकती है। लगभग 63% के लिस्टिंग गेन अभी के टाइम शो हो रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो 9,387 रुपये पर लॉट आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब आगे सवाल आता है कि करना क्या है, कल की स्ट्रेटजी किस हिसाब से हम फॉलो करें जिससे यहाँ पे बेहतर कमाई कर पाएँ। तो यहाँ पे जैसा कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, जो नए बायर्स यहाँ पे आना चाहते हैं वो क्या करें, तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब बहुत चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो अब जो हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 177 जो लिस्टिंग हो सकती है 177, उसी के हिसाब से बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी बातें मतलब 177 जो अभी के टाइम प्राइस निकल के आ रहा है उसी हिसाब से हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं प्री ओपन मार्केट में क्या करना है। जैसा कि आईपीओ अभी मतलब 10 बजे लिस्ट होता है, तो प्री ओपन मार्केट जो आपका टाइमिंग रहता है 9:45 के पहले, तो उसमें आपको करना क्या है। तो उसमें आपको मेनली ये देखना है कि जो भी रिस्की इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन सेफ़ साइड मतलब जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी के टाइम जिस हिसाब से यहाँ पे डिमांड निकल के आ रही है, क्योंकि परसेंटेज जो लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं 67% से ज़्यादा के मिल रहे हैं, तो अगर मार्केट का मूड माहौल ख़राब होता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो प्री ओपन मार्केट में अपना बाइंग लगा देंगे, जिससे अगर जो बाइंग होती है तो उनको शेयर मिल जाएं। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता, प्री ओपन मार्केट में आप जब भी ऑर्डर लगाएं तो 75% प्रीमियम पे ऑर्डर लगाएं और डाउन साइड में 25% का, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, इसीलिए आपके ऑर्डर कभी भी आईपीओ में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि आप प्री ओपन मार्केट में जो प्राइस है उसी पे लगा देते हो। कम से कम 75% बढ़ के लगाएं तभी आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, ये चीज़ आप जान लीजिए। दूसरा ये पॉइंट बन के आता है कि अगर जो 177 पे इनका जो लिस्टिंग शो हो रहा है, अगर उस प्राइस से ऊपर लिस्टिंग होती है मोर देन अबव जीएमपी, तो आप जो नॉर्मल मतलब जो सेफ़ साइड में रहना चाहते हैं वो फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब 67 से 70% के प्रॉफिट होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल मतलब प्रॉफिट फुल बुक कर सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जिनका नज़रिया है वो यहाँ पे कम से कम 50% प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। और अगर लिस्टिंग जीएमपी के नीचे होती है, जैसा कि 177 रुपये टोटल जो प्राइस निकल के आ रहा है उसके नीचे अगर लिस्टिंग होती है तो होल्ड करके चलना है, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड है अगर जीएमपी के नीचे, जैसा कि अभी आप इसमें ओला में देखा आपने, फ्लैट लिस्टिंग हुई उसके बाद डायरेक्ट 20% का सर्किट लगा और ये सर्किट आज भी कंटिन्यू था। तो अगर जीएमपी के नीचे अगर लिस्टिंग होती है 177 के नीचे तो होल्ड करें, और एबव जीएमपी होता है तो कम से कम पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें। रिस्की इन्वेस्टर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे सेल साइड देखते रहिएगा। रिस्की इन्वेस्टर जो लोग यहाँ पे हैं वो होल्ड कर सकते हैं जब तक सेलिंग प्रेशर हावी नहीं होता है। जैसे आप जो सेल और बाई दिखता है, तो अगर सेलिंग साइड ज़्यादा निकल के आ रहा है तो रिस्की इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड करेंगे जब तक सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल सेलिंग प्रेशर देखते रहिएगा और स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करिएगा। मतलब स्टॉप लॉस अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे 177 पे लिस्टिंग होती है अगर, तो अगर 177 से 178 जा रहा है, 179 जा रहा है, तो अपना स्टॉप लॉस उसी के हिसाब से ट्रेल ऊपर साइड में करते रहिएगा। और फ्रेश बाई जो लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, फ्रेश बाई के लिए जो रिस्क लेना चाहता है वो फ्रेश बाई कर सकता है। और बाकी जो नया बाई की मेरे तरफ से सलाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बाई इसलिए ना करें क्योंकि 70% के लिस्टिंग गेन ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी बाई करना बेस बने तभी करें। बाकी मेन बात ये रहेगी कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करिएगा। अगर प्राइस ऊपर के साइड पे जाते हैं तो ऊपर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा, और अगर क्योंकि अगर अचानक से कोई सेलिंग हावी होती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस कट हो जाए और आप कम से कम 50% के प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना, ये मत भूलिएगा।